कल छात्रों कल हम लोग पढ़े थे पुष्प के बारे में। पुष्पों के भाग जो हैं उस पर हम लोगों ने कल अध्ययन किया था और देखा भी था, और एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स पुष्प की संरचना को भी हमने बनाया था, जिसमें आप देखे होंगे पुष्पों के 4 भागों के बारे में बताया गया है। और पुष्प किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम लोग देखें पिछले वीडियो में, और उसके भाग जो हैं जिसे वाय दलपुंज, पुमंग, जयांग, इनके भागों का क्या कार्य है या इनका कितने प्रकार के भाग हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी चैप्टर से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प क्रम के बारे में। पुष्प क्रम किसे कहते हैं, और जब आप 11th में रहे होंगे या आप पढ़े होंगे 11th में, आप देखे होंगे पुष्प क्रम का आप सूत्र एक भी जानते होंगे, जिसे सी और के या ए से डिनोट किया गया था। वह पुष्प क्रम या पुष्प सूत्र के बारे में आप देखे होंगे तो चीजें मिली होंगी आप। तो आज उससे संबंधित हम ब्लैक बोर्ड पर इसे डिनोट भी कर दिए हैं ताकि आप इसे नोट के रूप में बना सकें। और देखेंगे पुष्प क्रम इन्फ्लोरेसेंस क्या है या किसे कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम किसे कहते हैं। जब किसी पौधे के पुष्प अक्ष पर पुष्पों के विन्यासित होने या लगने की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। हमने बताया किसी पौधे के पुष्प अक्ष पर जो ये पुष्प बनता है, जहां से इस अक्ष वाले भाग से, यहीं से पुष्प बनना शुरू हो गया, मान लीजिए ये जो भाग है, इसी भाग पर पुष्पों के विन्यासित होने या लगने की अवस्था को ही क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। तो आप नोट बना रहे होंगे, पुष्प क्रम की डिफिनेशन लिखे होंगे, किसी पौधों के पुष्प अक्ष पर पुष्पों के विन्यासित होने या लगने की अवस्था को क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। अगले इसी तरह से हम अगर किसी पुष्प अक्ष पर उसकी शाखा पर एक ही पुष्प क्रम लगा हो, एकल लगा हो, तो ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, एकल पुष्प क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल पुष्प क्रम कहते हैं, जिसे आप इसकी डिफिनेशन भी आप नोट कर लेंगे। एकल पुष्प क्रम या एकल पुष्प क्या है, जब पुष्प शाखा पर एक ही होता है तो उसे एकल पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे या लिख लिए होंगे नोट में कि पुष्प क्रम किसे कहते हैं, किसी पौधे के पुष्प अक्ष पर पुष्पों के विन्यासित होने या लगने की अवस्था को ही क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि एकल पुष्प क्या है, एकल पुष्प क्रम क्या है, जब पुष्प शाखा पर एक ही होता है तो उसे एकल पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में हम आगे आपको बताएंगे कि बहुभ्रूणता क्या है। भ्रूण आप जानते हैं, युग्मनज के जस्ट बाद भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण को आप जानते हैं इसे पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली मीन्स बहुत, एक से अधिक, इम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। तो मतलब एक से अधिक जब भ्रूण बनता है पादपों में तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं, जिस पर सर्वप्रथम लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1796 ईस्वी में अध्ययन किया था। और उन्होंने एक डिफिनीशन के रूप में बताया कि आवृत बीजी पादपों में कभी कभी या सामान्य रूप से बीजों के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनाने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। तो अब आप समझते होंगे पॉलीइम्ब्रियोनी है क्या, व्हाट डू मीन बाय पॉलीइम्ब्रियोनी। जब आवृत बीजी पादपों में कभी कभी या सामान्य रूप से बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है, एक से अधिक भ्रूण क्यों बनते हैं, बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया क्यों होती है, इसका कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं केवल आपको 2 ही कारणों पर चर्चा करना चाह रहा था और बता दे रहा हूं। जिसका प्रमुख कारण है युग्मनज के एक से अधिक या दो से अधिक बार क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, पृथक हो जाता है। मतलब युग्मनज जो है पृथक हो जाता है, टूट जाता है, और जब जितने भागों में टूटता है उतने भ्रूण बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने अपनी डिफिनेशन नहीं बताई थी कि पॉलीइम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, पॉली मतलब बहुत, इम्ब्रियोनी मतलब भ्रूण, मतलब एक से अधिक, जब अधिक मात्रा में भ्रूण बनने लगते हैं, कहां,
बीज के अंदर इस अवस्था को या इसकी क्रिया को ही क्या कहते हैं, बहुगुणता कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, मैंने बताया युग्मनज में दो या दो से अधिक बार जब विभाजन से पृथक होकर भ्रूण बन जाते हैं, तो यह भी इसका क्या है, एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक में निषेचन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, एक भ्रूण बन जाता है। मतलब जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर, जब बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष होंगे तो उसमें क्या हो जाता है, प्रत्येक में निषेचन के, प्रत्येक जो भ्रूण कोष है उसको निषेचित होकर एक एक क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है। तो किसके, तब उस क्रिया क्या कहलाती है, बहुगुणता कहलाती है। इसके दो कारण मैंने बताया, बहुगुणता के दो कारण, युग्मनज में दो या दो से अधिक बार विभाजन से पृथक होकर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। दूसरा कारण आप नोट कर रहे होंगे, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक में, जब बीजांड में भ्रूण कोष एक से अधिक होगा तो प्रत्येक में निषेचन होने के फलस्वरूप क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बहुगुणता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे असंग जनन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी इंग्लिश होती है एपोमिक्सिस। ठीक है, जिसकी खोज या जिस पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं विकलर 1908। ठीक है, इसे असंग जनन किसे कहते हैं, ये असंग जनन के माध्यम से आजकल कुछ फ्रूट्स भी तैयार हो रहे हैं, कुछ फल भी तैयार हो रहे हैं, जिसकी डिफिनीशन मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख दिया नोट करने के लिए। इसे आप डिफिनीशन के रूप में देखेंगे, कुछ पौधों में जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, या इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। असंग जनन से आप क्या समझते हैं, मैंने एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास किया, कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, या इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आप नींबू, नागफनी इत्यादि। ठीक है, जो नई वैरायटीज के नींबू हैं उसमें वह किस प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार होते हैं, असंग जनन के द्वारा। अब इसका प्रमुख कारण क्या है असंग जनन का, इसका कारण है अनिषेक बीजता। आपने दिया है, क्या कहते हैं इसे, किसका कारण, क्यों ऐसा होता है, कारण है किसका असंग जनन क्यों होता है, अनिषेक बीजता के कारण। अनिषेक बीजता क्यों कहते हैं, जैसे बीज जो बिना निषेचन के तैयार हो। मैंने अपनी डिफिनीशन भी बताई है कि युग्मक संलयन नहीं होता है, कुछ पौधे जिनमें युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, या इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब यह है उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, असंग जनन कहते हैं। और इसका प्रमुख असंग जनन का कारण क्या है, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या है, ऐसा बीज जो बिना निषेचन के तैयार हो। ठीक है, अब उसी से आगे उसी टॉपिक है अनिषेक फलन। मैंने अभी अनिषेक बीजता पढ़ाया, उससे मिलता जुलता टॉपिक है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सामान्यतः फल का निर्माण कैसे होता है, अंडाशय से होता है। जब अंडाशय मैच्योर हो जाता है वही फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि जब फल अंडाशय से मैच्योर होकर नहीं बनता तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं, ऐसे फल असत्य प्रकार के या आभासी फल कहलाते हैं। अपने सत्य फल और असत्य फल के भी प्रकार आगे मिलेंगे, उसको हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ चैप्टर में आया है टॉपिक में। इससे पहले हम आपको बता दें कि जब सामान्यतः निषेचन के पश्चात ही अंडे से फल बनता है, और जब कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित हो जाता है तो ऐसे फल अनिषेक फल कहते हैं। एक लाइन की डिफिनीशन है अनिषेक फलन की, लिखने के लिए हमने बहुत लिख दिया है, लेकिन छोटे में आप समझिए अनिषेक फलन क्या है। सामान्यतः पौधे या फल
सामान्यतः निषेचन के पश्चात ही अंडाशय से फल बनता है, लेकिन जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो यह क्रिया या ऐसे फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। और अनिषेक फल के बनने की जो प्रक्रिया है, अनिषेक फल बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, केला, पपीता, संतरा। कुछ पपीता आप खाते होंगे और देखते भी होंगे कुछ में बीज नहीं होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोकार्पी, या अनिषेक फलन किसे कहेंगे? ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाए, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। और अनिषेक फल बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, केला, पपीता, संतरा इत्यादि। एक चीज और आपको बता दें कि अनिषेक फलन को तैयार करने में कुछ हार्मोन्स हैं। आप कक्षा 10 की बायोलॉजी पढ़ते समय पढ़े होंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। आप पादप हार्मोन्स पढ़े होंगे, जिबरेलिन, साइटोनिन, साइटोकाइनिन, आक्जिन, एब्सिसिकम, ये सब चीजें आप पढ़े हैं। तो उसी टाइप में एक पादप हार्मोन्स है जिसे आप NAA से नोट करते हैं, जिसका पूर्ण फॉर्म है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। इसका प्रयोग अनिषेक फलों को तैयार करने में किया जाता है। इसका छिड़काव कर दिया जाता है, तब वहां उस पौधों में क्या होगा? बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का बनना शुरू हो जाएगा। जब बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होगा तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। और बिना अनिषेक फलों का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक, आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ चैप्टर के साथ। एक चीज और आपसे निवेदन है कि जितने भी हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो सब अपना रोल नंबर ग्रुप में चैट करते रहेंगे, ताकि हमको ये पता लगे कि कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर देते रहेंगे, ताकि हमको ये पता लगे कि हमारे कौन कौन से छात्र हमारे यूट्यूब चैनल को या ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग दोपहर शाम दिन रात मेहनत करके तमाम इंस्ट्रूमेंटों की व्यवस्था करके हम लोग क्लास चला रहे हैं। इसका लाभ हम लोगों को कहाँ तक मिल रहा है, हमारे बच्चों को कहाँ तक मिल रहा है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती रहे। और नोट बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।